जय श्री लक्ष्मी नारायण। मैं आज आपको 16 सोमवारी व्रत के बारे में जानकारी दूंगी। 16 सोमवारी का व्रत आप कैसे कर सकते हैं, कब इसका उद्यापन करना चाहिए, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, 16 सोमवारी का जो व्रत है वो आप किस दिन से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप सावन का महीना सबसे अच्छा, जो कि अभी चल भी रहा है, तो आप सावन के महीने के शुक्ल पक्ष के सोमवारी को आप इस व्रत को उठा सकते हैं। आप सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक कभी भी आप उठा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी इस व्रत में आपको क्या क्या पालन करना है जब सोमवारी का व्रत आप पहला दिन करें, ये हमेशा मैं हर व्रत के लिए बोलती हूँ। आप ये हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी व्रत को जिस तरह से आप पहले दिन स्टार्ट करिएगा, जिस नियम का आप पालन कीजिएगा, वो आपके 16 सोमवारी तक होने चाहिए। ये बहुत ज़रूरी होता है हर व्रत के लिए। तो आप सोमवार के दिन जल्दी उठ के स्नान वगैरह करके अपने घर की साफ़ सफाई करने के बाद आप स्नान आदि कर लीजिए। स्नान वगैरह करने के बाद आप जो है अपने मंदिर की साफ़ सफाई कर लीजिए। उसमें अगर आपके घर में शिवलिंग है तो बहुत अच्छी बात है। अगर शिवलिंग ना है तो आप खुद से शिवलिंग बना सकते हैं। मिट्टी से आप शिवलिंग का आकृति बना करके उस पर आप पूजा कर सकते हैं। या वो भी नहीं है तो आप माता पार्वती, भोलेनाथ और गणेश जी के साथ जो उनका पारिवारिक फोटो होता है उसकी भी स्थापना करके आप पूजा कर सकते हैं। इस पूजा में आपको क्या क्या चाहिए होगा, कंपलसरी होता है, जो बहुत ज़रूरी होता है, बेलपत्र, समी का पत्ता। आप अगर हाथ से कुछ भोग बनाते हैं, जैसे कि मैं हर कथा व्रत के लिए बताती हूँ, अगर आप हाथ से कोई भी भोग बनाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है आपके लिए। तो आप भोग खुद से अगर बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप लड्डू ला सकते हैं। अगर आप पेड़ा पॉसिबल हो सके तो आप वो लाइए, चूँकि भोलेनाथ को पेड़ा बहुत पसंद है। खीर बना सकते हैं, पर हाँ ये आपको ध्यान रखना, अगर आप खीर का भोग लगाते हैं बट आप खीर नहीं खा सकते हैं, उस खीर का जो प्रसाद है उसको आप बांट सकते हैं भक्तों में, बट आपको नहीं खाना। 16 सोमवारी का जो व्रत कीजिएगा वो बहुत कठिन होता है। इसमें आप बिल्कुल भी एक टाइम भी खाना नहीं खा सकते हैं, सिर्फ आपको फलाहार करना है, वो भी किसी एक टाइम। या तो आप दिन में कर लीजिए या तो रात को कर लीजिए। मैं तो कहूँगी, मैं हमेशा बोलती हूँ, अलग से चौकी लगा के आपको पूजा करना नहीं है, क्योंकि 16 सोमवारी करना है, वही सब चीज़ करना है। मंदिर में ही शंकर जी को रहने दे, या उनका फोटो है तो उनको रहने दे। वहाँ पर आप जो है 16 सोमवारी का जब व्रत आप करने वाले होंगे तो आप एक लोटे में जल लीजिएगा, नीचे में आप चावल रखिएगा, उसके ऊपर लोटा रखिएगा, लोटे में आप जल भर लीजिएगा। जल भरने के बाद उसमें जो है आप 1 रुपये का सिक्का, हल्दी, चंदन, रोड़ी, सिंदूर, दुर्वा घास डालने के बाद उस कलश को पूरे 16 दिन तक आप शंकर जी के पास रहने दीजिएगा। और हाथ में जो है आप अपने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जल लेकर के उसमें 1 रुपया, 2 रुपया या 10 रुपया का सिक्का रख करके, अक्षत और फूल ये लेकर के सबसे पहले आप संकल्प कीजिएगा कि हे भोलेनाथ, मैं इस 16 सोमवारी का व्रत करने के लिए जा रहा हूँ या जा रही हूँ। मेरे इस फल जो भी मैं व्रत करूँगा, जो भी इसमें गलती होगी वो सब क्षमा कीजिएगा, और मेरे इस व्रत को आप स्वीकार करके मुझे जल्द से जल्द इसका फल दीजिएगा। आपका जो भी मन्नत होगा वो मन्नत बोलने के बाद भोलेनाथ के चरणों में आप इसको अर्पित कर दीजिएगा। ये 16 दिन तक आपका जो 16 सोमवारी आप करेंगे ये वहीं पर रहेगा, सिक्का वहीं रहने देगा, फूल वगैरह आप हटा सकते हैं। ये करने के बाद आप अपना 16 सोमवारी का जो व्रत कथा होता है, कथा कीजिए, शिव चालीसा पढ़िए। शिव चालीसा के बाद ओम नमः शिवाय का माला जरूर कीजिए, एक माला यानी 108 बार इसका माला सुबह शाम जरूर कीजिएगा। उसके बाद आप भोग वगैरह लगाइए, आरती कीजिए। आप श्रद्धा मन भक्ति से अगर आप इस व्रत को करते हैं ना तो निश्चिंत ही इसका फल आपको मिलता है। अच्छा, मैं वैसे व्रत के लिए बोलती हूँ, आप इसका उद्यापन कर दो। कोई भी आपका सवाल है आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इसका आपको उत्तर दूंगी, अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो। धन्यवाद।